Good morning, students. How are you? I hope you all are safe and healthy. So, students, take your science books. Come to the page number 108. Today, we will continuing our chapter number 8, Inventions and their applications. Our next topic is some common inventions. तो अभी हम जो कॉमन जो इन्वेंशंस हैं, जो आम जो खोजें की गई हैं, उनके बारे में रीड करेंगे. लेट अस डिस्कस अ फ्यू कॉमन इन्वेंशंस विद देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. तो अभी हम क्या करेंगे, जो कुछ आम जो इन्वेंशंस हैं, आम जो आविष्कार किए गए हैं, उनकी हम एडवांटेजेस पढ़ेंगे, मीनिंग उनके हम फ़ायदे, और उनके डिसएडवांटेजेस मीनिंग नुकसान पढ़ेंगे. ठीक है. वी विल फोकस ऑन द इन्वेंशंस मेंशन्ड बिलो. तो हम कौन कौन सी इन्वेंशन पर फोकस करेंगे? प्लास्टिक, मशीन्स, बिल्डिंग्स, टेलीविजन. ठीक है. तो सबसे पहले प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे हम. इफ यू लुक अराउंड यू विल सी दैट मैनी थिंग्स एट होम आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक. तो अगर आप अपने आसपास देखो तो आप ये देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें जो आप घर पर यूज़ करते हो वो प्लास्टिक से बनी होती है. ग्लासेस, प्लेट्स, स्पून्स, स्टोरेज जार्स, वाटर बॉटल्स, सोप केसेस एक्सेट्रा ऑल आर मेड ऑफ प्लास्टिक. जैसे आपके घर में ग्लासेस होते हैं, प्लेट्स होती हैं, चम्मच होते हैं, स्टोरेज जार जिसमें हम कोई भी चीज़ को स्टोर करके रख सकते हैं, पानी की बॉटल्स होती है, सोप केसेस जिसमें हम सोप साबुन रखते हैं, वो सारी चीज़ें किससे बनी होती हैं? प्लास्टिक से. एडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक. अभी हम एडवांटेजेस पढ़ेंगे प्लास्टिक की, कि प्लास्टिक के क्या फ़ायदे हैं. प्लास्टिक इज़ चीप. चीप मीनिंग सस्ता. जो प्लास्टिक होता है वो बहुत सस्ता होता है. प्लास्टिक इज़ ईजिली अवेलेबल. ये बहुत ही ईजिली जो है मौजूद होता है, बहुत ही ईजिली हमें मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है. प्लास्टिक इज़ मोर ड्यूरेबल. मोर ड्यूरेबल मीनिंग हम इसे जो है लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं और दोबारा रिसाइकिल करके भी इसे यूज़ कर सकते हैं. थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक आर कलरफुल एंड अट्रैक्टिव. जो चीज़ें प्लास्टिक से बनी होती है वो बहुत ही कलरफुल होती हैं. ठीक है. अलग अलग रंगों की होती हैं और बहुत ही अट्रैक्टिव मीनिंग आकर्षित होती हैं. दे कैन बी मेड इन लार्ज क्वांटिटी. बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा मात्रा में इन्हें बनाया जाता है. दे आर लाइट इन वेट. और जो इनका वेट है वो बहुत ही कम होता है, हल्का होता है. तो देखो इधर आपको पिक्चर्स दी गई हैं, कौन कौन सी जो चीज़ें हमें प्लास्टिक में मिलती हैं. देखो टूथब्रश है, बकेट, सोप केस है और कॉम्ब है. नेक्स्ट आ जाओ डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक. प्लास्टिक के नुकसान क्या है? The disposal of plastic waste is very harmful for the earth as plastic does not break down and mix in the soil. Hence it is very harmful for all living beings. तो कहते हैं कि जो प्लास्टिक का जो वेस्ट होता है, जो प्लास्टिक हम यूज़ करके उसे फेंक देते हैं, वो डिस्पोजल नहीं होता. ठीक है. वो ना तो वो सड़ता है, ना तो वो गलता है. ठीक है. और धरती के ऊपर इसका बहुत ही बुरा जो प्रभाव है वो पड़ता है. ठीक है. प्लास्टिक डज नॉट ब्रेक डाउन एंड मिक्स इन द सॉइल. क्योंकि ना तो ये टूटती है और ना ही ये सॉइल में, मिट्टी में मिक्स होती है, जिसकी वजह से जो लिविंग बीइंग है, जैसे ह्यूमन हो गए, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, उनको नुकसान पहुंचता है. सेकेंड पॉइंट है बर्निंग ऑफ प्लास्टिक गिव अस पॉइजनस गैसेस दैट पोल्यूट द इन्वायरमेंट. जब हम प्लास्टिक को बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो उस पे से बहुत जो जहरीली जो गैसें होती हैं वो निकलती हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट को, वातावरण को गंदा करती हैं. इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ. ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत ही नुकसानदायक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट है मशीन्स. मशीन्स के बारे में रीड करेंगे. मैनी मशीन्स आर यूज्ड इन आवर डेली लाइफ. ठीक है. तो कहते हैं कि बहुत सारी मशीन हम हमारे डेली लाइफ में, रोज़ाना ज़िंदगी में यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल वैक्यूम क्लीनर, जिससे हम घर की सफाई कर सकते हैं. वॉशिंग मशीन, कपड़े धोने के लिए. फ्रिज, उसमें कोई भी सामान रखने के लिए. माइक्रोवेव, किसी भी चीज़ को गर्म करने के लिए एक्सेट्रा. एडवांटेजेस
ऑफ मशीन्स। तो अभी हम एडवांटेजेस पढ़ेंगे मशीन के क्या क्या फ़ायदे हैं। दे वर्क फास्टर एंड सेव अवर टाइम। जो मशीन्स होती हैं ये बहुत ही तेज़ी से काम करती हैं और हमारा जो समय है उसे बचाती हैं, सेव करती हैं। दे मेक अवर वर्क ईजियर। हमारे काम को आसान कर देती हैं, ठीक है। पहले जैसे लोग हाथों से काम करते थे, अभी उन्हें क्या है हाथों से काम नहीं करना पड़ता, वो मशीनों से काम लेते हैं और वो थकते कम है, ठीक है, और उनका जो काम है वो आसान हो गया है। दे कैन वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स। और लंबे समय तक ऐसी मशीनें जो है वो काम कर सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया डिसएडवांटेजेस ऑफ मशीन्स। मशीन्स के क्या नुकसान हैं। ऑल मशीन्स आर मेड इन फैक्ट्रीज। दीज फैक्ट्रीज गिव आउट स्मोक विच इज़ वेरी वेरी हार्मफुल, ठीक है। तो क्या होता है कि जो सारी मशीन्स हैं वो कहाँ पर बनती है, फैक्ट्रीज में, ठीक है। और इन फैक्ट्रीज में से जो स्मोक निकलती है, धुआं निकलता है, वो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है, हार्मफुल होता है। द केमिकल थ्रोन आउट एज वेस्ट मटीरियल फ्रॉम फैक्ट्रीज कॉज वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन। जो केमिकल कहते हैं फैक्ट्रियों से निकाला जाता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है या जो केमिकल होता है उन्हें फैक्ट्रियों से जब निकाला जाता है तो वो केमिकल जो है नदियों में, ठीक है, तालाबों में जाके मिक्स हो जाता है, ठीक है, जो क्या करता है पानी को भी गंदा करता है और जो मिट्टी को भी गंदा करता है। नेक्स्ट है वर्किंग ऑन वेरियस मशीन्स में आल्सो लीड टू एक्सीडेंट्स। तो कई बार क्या होता है, कई मशीन पर जो काम करना जो है बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि उससे जो है कई बार क्या होता है एक्सीडेंट हो जाते हैं, कई लोगों को इंजरी पहुंचती है, कई लोग जख्मी हो जाते हैं। मशीन्स दैट प्रोड्यूस हार्मफुल स्मोक एंड केमिकल्स डिस्ट्रॉय द अर्थ्स एटमॉस्फेयर व्हिच रिजल्ट्स इन ग्लोबल वार्मिंग, दैट इज इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। तो क्या होता है, कहते हैं कि जो मशीन्स हैं जो बहुत केमिकल और जो हार्मफुल स्मोक धुआं को जो प्रोड्यूस करती है, ठीक है, क्या होता है उससे जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, जो हमारी धरती का जो वातावरण है वो डिस्ट्रॉय मीनिंग तबाह हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है। जो क्या करता है हमारा जो धरती का जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज कर देता है, जो हम जैसे ह्यूमन बींग्स या कोई किसी भी तरह के लिविंग बींग को नुकसान पहुंचा सकता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट है बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स आर स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स यूज्ड फॉर लिविंग एंड बिजनेस पर्पसेस। तो बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, ठीक है, मीनिंग बहुत ही मजबूत जो एक स्ट्रक्चर है और जिसे हम रहने के लिए या कोई भी काम बिजनेस वगैरह अपना चलाने के लिए यूज करते हैं। देखो नीचे एडवांटेजेस ऑफ बिल्डिंग। सबसे पहले क्या है, फायदे हैं, फायदे बताए गए हैं कि बिल्डिंग के क्या क्या फायदे हैं। फर्स्ट पॉइंट है बिल्डिंग्स प्रोवाइड अस शेल्टर। बिल्डिंग हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, मीनिंग रहने के लिए जगह देते हैं। दे प्रोटेक्ट अस एंड आवर बिलोंगिंग्स फ्रॉम रेन। ये हमें किससे बचाते हैं, रेन से, ठीक है, बारिश से बचाते हैं। अगर हम बिल्डिंग में रह रहे हैं तो हमें कोई भी ऐसा नहीं है कि हम बारिश आ जाए या तूफान आ जाए, हमें कोई भी फिक्र नहीं होती, कोई भी टेंशन नहीं होती, हम टेंशन फ्री जो है उन बिल्डिंग्स में रह सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पॉइंट है दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट एंड कोल्ड। हमें गर्मी से बचाती हैं, ठंड से बचाती हैं। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स मीनिंग जंगली जानवरों से हमें बचाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिसएडवांटेजेस ऑफ बिल्डिंग, कि बिल्डिंग के क्या क्या नुकसान हैं। मेकिंग ऑफ बिल्डिंग्स लीड टू डिफॉरेस्टेशन, दैट इज कटिंग ऑफ फॉरेस्ट टू मेक प्लेस फॉर बिल्डिंग्स, ठीक है। तो क्या होता है कि कहते हैं कि जो हम बिल्डिंग्स बनाते हैं तो वो किसको लीड करती है, डिफॉरेस्टेशन को, बिकॉज डिफॉरेस्टेशन होता है जंगलों की कटाई करना, क्योंकि बहुत सारे जंगलों को काट दिया जाता है बड़ी बड़ी बिल्डिंग को बनाने के लिए, जंगलों को काटा जाता है, पेड़ों को काटा जाता है, ठीक है, जो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है। डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू लॉस ऑफ प्लांट्स एंड फॉरेस्ट्स व्हिच इन टर्न कॉजेस फ्लड्स
एंड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो डिफॉरेस्टेशन, जब जंगलों की कटाई होती है उससे क्या होता है, प्लांट्स जो है कम हो जाते हैं, फॉरेस्ट कम हो जाते हैं और जो फ्लड का कारण बनते हैं, जिनके कारण जो है हड़ आते हैं। एंड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और हम हमारी ज़िंदगी को, प्रॉपर्टी को भी खो देते हैं। इट आल्सो लीड्स टू सॉइल इरोजन एंड ग्लोबल वार्मिंग, और इसकी वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल इरोजन भी होता है और ग्लोबल वार्मिंग भी होती है, ठीक है, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही हार्मफुल है। नेक्स्ट है टेलीविज़न। टेलीविज़न इज़ अ मशीन ऑन विच वी कैन वॉच प्रोग्राम्स। टेलीविज़न एक ऐसी मशीन है जिसके ऊपर हम कई तरह के प्रोग्राम्स जो है देख सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ टेलीविज़न। टेलीविज़न के एडवांटेजेस सबसे पहले हम रीड करेंगे कि उसके फ़ायदे क्या हैं। टेलीविज़न गिव्स अस द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ऑन ऑल दैट इज़ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। टेलीविज़न हमें हर तरह की इंफॉर्मेशन देता है, हर तरह की जानकारी देता है कि हमारे आसपास जो है दुनिया में क्या हो रहा है। वी गेट ऑल द इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इंस्टेंटली। हमें थोड़े समय तक ही जो है बहुत जो महत्वपूर्ण जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होती है वो हमें मिल जाती है। टेलीविज़न एजुकेट्स अस ऑन मैनी थिंग्स। टेलीविज़न हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताता है, हमें एजुकेट करता है, हमारी नॉलेज को एनहांस करता है, बढ़ाता है। इट इज़ आल्सो अ गुड सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। तो ये एक गुड सोर्स है एंटरटेनमेंट का, मनोरंजन का एक बहुत ही बढ़िया सोमा है। नेक्स्ट आ गया डिसएडवांटेजेस ऑफ टेलीविज़न। टेलीविज़न के डिसएडवांटेजेस क्या है, नुकसान क्या है। वॉचिंग टू मच ऑफ टेलीविज़न कैन कॉज आईसाइट प्रॉब्लम। तो जब हम बहुत ज़्यादा टेलीविज़न देखते हैं उससे क्या होता है कि हमारी आँखों की जो रोशनी है वो कम होने लगती है, हमारी आइज़ पर इफ़ेक्ट पड़ता है। मैनी ऑफ द टेलीविज़न शोज़ आर नॉट सुटेबल फॉर चिल्ड्रन। कुछ जो टेलीविज़न के शोज़ होते हैं वो जो बच्चों के लिए अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। वॉचिंग टू मच ऑफ टेलीविज़न डिस्ट्रैक्ट द पर्सन एंड आल्सो अफेक्ट द स्लीपिंग पैटर्न। बहुत ज़्यादा टेलीविज़न देखने से क्या होता है कि जो पर्सन है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, और वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता अपने काम पर, और उनका जो स्लीपिंग पैटर्न है, जो सोने का समय है, वो भी जो है एकदम से बिगड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो आप सभी ने इस चैप्टर को अच्छे से रीड कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।